हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी पोइट्री लेसन का पहला लेसन जो है पोइट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको हम आज पढ़ेंगे। इसके जो राइटर है वो जॉन डॉन है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इसका मतलब होता है प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर जॉन डॉन अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं स्वीटेस्ट लव से और अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं स्वीटेस्ट लव मैं नहीं जा रहा हूँ। इसके जो राइटर है वो जॉन डॉन है। जॉन डॉन का जन्म 1572 और डाइड 1631। इनका जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। द पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है अन्वेषक, यानी जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर जाता है तो उसको हम पायोनियर कहते हैं। यह पायोनियर थे ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है कविता या छंद, यानी जो लिरिकल जो होता है लयबद्ध और जो व्यंग्यात्मक, सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक कविता के, ये क्या थे एक नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल कविता के पायोनियर थे। कॉल्ड मेटाफिजिकल, और इनको मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोइट यानी आध्यात्मिक कवि कहा जाता है। was born in London into a prosperous Roman Catholic family। और इनका जन्म लंदन में एक प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, रोमन कैथोलिक धर्म है, रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। और ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, और इनका जन्म एक व्यापारी के घर में हुआ था ऐसे समय में जब इंग्लैंड में स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक यानी कैथोलिक धर्म के लोगों से लोग विरोध करते थे, यानी एंटी कैथोलिक विरोधी थे। यानी इनका जन्म इंग्लैंड में एक ऐसे समय में हुआ था, उस समय में हुआ था जब जो लोग जो थे कैथोलिक धर्म से नफरत करते थे, स्टॉन्चली थे यानी विरोधी थे। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। डॉन को मजबूर होना पड़ा, फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर, यानी जॉन डॉन को मजबूर होना पड़ा बिना ही डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, यानी अपने धर्म के कारण बिना डिग्री लिए हुए ही वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए, बिकॉज हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण। यानी जॉन डन जो थे कैथोलिक धर्म के थे और उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक स्टॉन्चली था। स्टॉन्चली का मतलब होता है विरोधी, यानी इसलिए जॉन डन को बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा अपने धर्म के कारण। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने लॉ की पढ़ाई किए और पढ़े थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, यानी लॉ की पढ़ाई की और धर्मशास्त्र पढ़े। ही also पार्टिसिपेट इन 2 नोबेल एक्सपीडिशन, और इन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भी पार्टिसिपेट भी किए। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लिए, यानी 2 नौसेना अभियानों में ये हिस्सा भी लिए। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोवेल, और एक शक्तिशाली रईस का ये सेक्रेटरी बने। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव बने। A job is lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। परंतु इनका जॉब जो था, इनका जो नौकरी था वो खो दिए वेन, जब ये क्या किए इनको किया गया थोड़े समय के लिए, ब्रीफली मतलब होता है थोड़े समय के लिए इनको जेल भेज दिया गया। क्यों भेज दिया? क्योंकि यह गुप्त तरीके से, सेक्रेटरी मतलब गुप्त तरीके से यह क्या किए, शादी कर लिए पैट्रन्स नीस, यानी जिसके यहाँ रहते थे। पैट्रन्स का मतलब होता है आश्रयदाता, यानी अपने आश्रयदाता के भतीजे से शादी कर लिए, इसीलिए इनको थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया गया। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, और 1615 में 42 साल की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एल्गिंका चर्च।
परंतु यह 42 साल की उम्र में जॉन डन जो है वो एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन बने। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है पादरी, जिसको हम फादर भी कहते हैं। यानी जॉन डन 42 साल की उम्र में एंग्लिकन चर्च में पादरी बने एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बने। प्रीचर्स का मतलब होता है उपदेशक, जो लोगों को उपदेश देता है, और अपने समय के ये महान उपदेशकों में से एक बने। एंड सून बिकम ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के महान उपदेशकों में से एक बने। इन लव लिरिज में डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विथ द पेट्रार्कन ट्रेडिशन, और इनका जो लिरिज्म है, लिरिज्म का मतलब होता है गीतवाद, यानी यह जो पोएम है वो लव पोएम है, और अपने ये प्रेम गीतवाद में जॉन डन जो है वह पूरी तरह से जो पेट्रार्कन परंपरा से जो कविता लिखा जाता था उसको पूरी तरह से छोड़ दिए। इंटेलेक्चुअल इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकुल टोन, और इन्होंने बौद्धिक और बोलचाल स्वर का पहचान दिए, और यानी जो ये जो कविता लिखी है उसमें बौद्धिक और बोलचाल स्वर का उपयोग किए। हिज लव पोएम्स use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion। इनकी जो लव पोएम है यानी जो प्रेम गीत है वह विज्ञान की और भूगोल की नवीनतम खोज करती है और इच्छाओं को जोड़ती है। पैशन हमारी अंदर जो इच्छाएं है उसको कंबाइन करती है, जोड़ती है। वर्बल मौखिक रूप से और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल, वर्बल मतलब मौखिक और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक टीचिंग, यानी इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक टोन से। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जॉन डन प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन डन किसके किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉन्ग्स के लिए, अपने गीतों के लिए, सोनेट्स के लिए। सोनेट्स हम किसको कहते हैं? जो 14 लाइन की जो पंक्ति होता है, 14 लाइन की पंक्ति की जो कविता होता है उसी को हम सोनेट्स कहते हैं। यानी जॉन डन प्रसिद्ध है अपने सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए। सटायर्स का मतलब होता है व्यंग गीत, व्यंग गीत मतलब जिसमें आलोचना होता है। एंड द इलेजिज, इलेजिज का मतलब है शोक गीत के लिए। एंड सरमन्स, सरमन्स का मतलब होता है उपदेशों के लिए। यानी जॉन डन जो है प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉन डन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए, सटायर्स के लिए, एंड द इलेजिज के लिए, एंड सरमन्स के लिए। जेन्यून है पोएटिक्स फीलिंग, यानी जो वास्तविक काव्यात्मक जो भावनाएं हैं। हार्श मीटर यानी कठोर जो मीटर है, यानी जिसके तौर पर कविता लिखाया जाता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है तनावपूर्ण। एंड म्यूजिकल इमेज, म्यूजिकल इमेज का मतलब होता है सनकी चित्र। कैरेक्टराइज ऑल हिज द पोएटिक क्रिएशन, यानी इनकी वास्तविक जेन्युइन वास्तविक काव्यात्मक जो भावनाएं है, हार्श मीटर है, तनावपूर्ण और सनकी चित, इनकी सभी काव्य रचनाओं की पोएटिक क्रिएशन की क्या है? कैरेक्टराइज है। कैरेक्टराइज का मतलब होता है विशेषता है। ये था जॉन डन का इंट्रोडक्शन।